जुकाम, बुखार, खांसी, गले में खराश जैसे लक्षणों की अनदेखी न करें। यदि तेज बुखार, सांस फूलने की शिकायत लंबे समय तक बनी रहे तो जांच अवश्य कराएं। हालांकि कोरोना संक्रमण चल रहा है, फिर भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है। बदलते मौसम में टीबी, चेस्ट, स्किन मरीजों को क्या क्या सावधानियां बरतनी है, आई इंडिया ने इस पर डॉक्टर विनोद कुमार त्रिपाठी से विस्तृत बात की। आइए जानते हैं क्या है विशेषज्ञ की सलाह। संबंधी जो रोग हैं, इनसे ग्रसित मरीज हैं, इनके लिए क्या क्या सावधानियां आवश्यक हैं? देखिए, ये इस समय एक बदलता हुआ मौसम है। गर्मी से हम धीरे धीरे सर्दी की तरफ जा रहे हैं, तो खास करके इस मौसम में सांस से संबंधित परेशानियां या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसमें कि जुकाम हो जाता है, गले में खराश वगैरह है, इस टाइप की परेशानियां ज़्यादा होती हैं। और वर्तमान में चूँकि कोरोना का भी पैंडमिक चल रहा है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हम लोगों को मुख्यतया प्रयास ये करना होगा कि जो जनरल वायरल इन्फेक्शन हैं और कोरोना की वजह से हैं, उनमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। उसमें मुख्यतः ये है कि अगर जैसे खाली छींकें आ रही हैं हमें, या हल्का फुल्का गले में खराश है, या थोड़ा बहुत बुखार है, तो हम लोग ये मान के चल सकते हैं जनरल वायरल इन्फेक्शन या बदलते मौसम की वजह से हो सकता है। लेकिन अगर इसके साथ में तेज बुखार है और साथ में सांस फूलने की शिकायत है, तो कुछ लोगों को टेस्ट चला जाता है, कुछ लोगों को स्मेल परसेप्शन ख़त्म हो जाता है, अगर इस टाइप की कोई प्रॉब्लम है तो, या फिर कोई भी लक्षण ये जितने भी हैं ये थोड़ा ज़्यादा लंबे समय तक चलें, तो हम लोगों को कोरोना टेस्ट अवश्य करा लेना चाहिए। इसमें कोई भयभीत होने या डरने की बात नहीं है कि ये कोई ऐसा नहीं कि हम कोई अपराधी हो गए अगर हम कोरोना ग्रसित हो गए। ये तो एक बीमारी है, तो उस बीमारी के मद्देनज़र हमें अपनी जांच अवश्य करवा लेनी चाहिए। जैसे कोई अगर ऑलरेडी अस्थमा का पेशेंट है तो उसके लिए कोई विशेष प्रिकॉशंस या कोई डाइटिंग इस तरीके का कुछ? देखिए, प्रिकॉशन और सावधानियाँ प्रत्येक व्यक्ति के लिए वही हैं जो एक मरीज के लिए हैं, किसी भी कोमॉर्बिडिटी का वो हो। उसमें मेन आपको क्या करना है, एक तो मास्क जो है वो बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारी जनता में जागरूकता बहुत कम है। हम लोग यहाँ पे अस्पताल में, पुलिस प्रशासन और आप लोग अपने मीडिया के माध्यम से भी बराबर जागरूकता फैला रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो सड़क पे देखा जाए या कहीं भी देखा जाए, आपको 60 से 70% जनता बिना मास्क के मिल जाएगी। तो इसलिए पहली शर्त एक मास्क, और मास्क लगाने का भी तरीका होता है। कुछ लोगों ने क्या किया, ठोड़ी में लपेट लिया, वो मास्क हो गया, लेकिन वो मास्क नहीं है। मुंह के ऊपर पर्दा कर लिया, वो मास्क नहीं है। मास्क का मतलब है कि आपकी नाक और मुंह भली भांति ढका हुआ होना चाहिए कायदे से। अगर आपके पास मास्क नहीं है तो कम से कम 3 परत का आप अंगूठा या कोई सूती कपड़ा करके उससे जो है अपने नाक और मुंह को भली भांति करें। मास्क लगाना केवल हमारे लिए, या आप ये सोच लो कि किसी भय की वजह से या हमारे ऊपर कोई दंडात्मक कार्रवाई होगी इसलिए नहीं, आपको अपनी सुरक्षा के लिए लगाना है, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए लगाना है, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए लगाना है, और नेचुरली समाज और देश के लिए तो ये होगा ही। इसलिए सबसे पहली जागरूकता अगर आप ये फैलाते हैं कि मास्क का प्रयोग करें, तो आप ये मान के चलिए कि हम बहुत कुछ बाकी बीमारियों पे और कोरोना पे भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जैसे बहुत फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग के लिए शुरू से इस पे जोर दिया जा रहा है, क्योंकि साबुन के झाग से इसका कोरोना वायरस नष्ट होने लगता है धीरे धीरे, तो इसलिए जो है हमें जो है फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग भी करनी चाहिए। अच्छा, टीबी जैसी गंभीर बीमारी के भी विशेषज्ञ हैं, जो ऑलरेडी टीबी के मरीज हैं, उनके लिए कुछ विशेष कहना चाहेंगे? देखिए, टीबी के मरीजों के लिए विशेष संदेश यही है कि वो टीबी का इलाज किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे, भले ही वो कोरोना से ग्रसित हो जाएं, जो कि आपका मुख्य इस समय मुद्दा है। टीबी की दवाएं ज़रूर चलेंगी, बाकी जो भी मर्ज हो उसका इलाज वो करते रहेंगे। सावधानियाँ सबके लिए वही हैं जो जनरल। 60 साल 55-60 साल से ऊपर के लोगों को विशेष तौर पे घर से ना निकलें,
और जो है बिना मास्क ना निकलें, इससे विशेष सावधानियों के लिए कहा गया, शुरू से कहा जा रहा है। ऐसे लोग जिनकी मजबूरी है, वो गवर्नमेंट जॉब में है या ऐसा कोई उनका काम है जो बगैर निकले नहीं संभव है, तो ऐसे लोगों के लिए कुछ क्या क्या सावधानियाँ विशेष तौर पे, और उनकी डाइटिंग के विषय में मैं स्पेशली ऐसे समय में वो अपनी डाइट कैसे क्या मैनेज करें कि बच सकें इससे। देखिए, इस अनलॉकडाउन पीरियड में जो सर्विस में हैं या किसी में हैं, उनको काम पे तो निकलना ही है। सुरक्षात्मक वही उपाय हैं कि आपको मास्क, परमानेंट सोशल डिस्टेंसिंग आप मेंटेन रखें। जहाँ भी अवेलेबल हो आप सोप एंड वाटर से हैंड वॉश करते रहें या फिर रेगुलर सैनिटाइजेशन हाथ करते रहें। अगर आप किसी ऑफिस वर्कर हैं, आपको फाइलें वगैरह फ्रिक्वेंटली छूनी है, तो एक बार आप अपने हैंड वॉश करके ग्लव्स पहन लें। फिर उसके बाद जब सारा काम कर लें तब आप अपने ग्लव्स उतारें। हाथ अपने जो हैं ज़्यादातर अलग अलग रखें, एक में ऐसे मिला के ना रखें लोग, जैसे हाथ एक में जोड़ के रखते हैं या चिपटा के उंगलियाँ रखते हैं। नाक, मुंह, कान, ये सब चीज़ें ना करें, छुएं, और कहीं खुजली वगैरह जो हो उसको अवॉइड करें। डाइटिंग के डाइटिंग के लिए देखिए, मुख्य ये है कि हाई प्रोटीन डाइट ऐसे में होनी चाहिए, क्योंकि प्रोटीन से ही हम लोग काफ़ी कुछ लड़ते हैं। जैसे लोग दुबले होने के लिए या भोजन छोड़ देते हैं, तो इस काल में हम बिल्कुल डाइटिंग नहीं एडवाइस करेंगे। नॉर्मल डाइट आप लेते रहिए, हरे पत्ते वाली सब्जियां, ये सब चीज़ें, फल, और खास करके ये जो रसदार खट्टे फल हैं वो ज़्यादा फायदेमंद हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।